योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हमेशा की तरह आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ योग का एक नया वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं CBSE द्वारा जारी किए गए एकेडमिक कैलेंडर की। CBSE ने एक एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है जिसमें योग की भी बात की गई है। हम उसी को आज देखने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं जो इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख रखी है। यहाँ पर आप कंटेंट देख लेंगे। योग की बात कहाँ पर की गई है? हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत। यहाँ पर जो एक बात स्पष्ट आपको दिखाई दे रही होगी, अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर फॉर स्टूडेंट्स एट द सेकेंडरी स्टेज स्टडिंग एट होम। मतलब अभी कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस महामारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है, स्कूल कॉलेज बंद हैं। ऐसे समय पर घर पर आपको क्या करना है, कितने मिनट करना है, ये सारी जानकारी यहाँ पर इन्होंने दी है। योग को महत्व दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं। मैं आपको पूरा लेटर या पूरा जो एकेडमिक कैलेंडर है वो आपको नहीं दिखाऊंगा। सीधे हम बात करेंगे योग की और पहुंचेंगे योग के पेज पर। यहाँ पर इंग्लिश में बहुत सारी बात इन्होंने कह रखी है। इसको यदि मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा और फिर हिंदी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, बहुत सारा समय आपका व्यर्थ चला जाएगा, वीडियो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। मैं आपको शॉर्ट में पूरा समझाने का प्रयास करूंगा कि ये है क्या। लेटर आप चाहें तो पॉज करके भी देख सकते हैं और मैं इसको ग्रुप में भी डाल दूंगा। योग क्रांति परिवार के चाहे पेड ग्रुप हों चाहे निःशुल्क ग्रुप हों, फ्री वाले, सारे ग्रुप में इसको मैं डाल दूंगा, आप आसानी से पढ़ सकें। तो यहाँ पर जो है CBSE ने अपने एकेडमिक कैलेंडर में कहा है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान योग और अन्य शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता होती है। अकेले लॉकडाउन के समय नहीं, वैसे तो सारे समय पर जो है योग की आवश्यकता होती है, लेकिन इन्होंने लॉकडाउन की अवधि के दौरान योग की आवश्यकता होती है, अन्य शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता होती है, ऐसा इन्होंने बताया है। योग को या शारीरिक फिटनेस से संबंधित जितने भी व्यायाम हैं, एक्सरसाइज हैं, उनको रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें अभिन्न अंग के रूप में इन्होंने माना है। जो किशोरावस्था होती है 10 से 19 वर्ष के बीच, इस दौरान बच्चों में कई शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और व्यवहारिक जो परिवर्तन हैं वो आते हैं। यौन परिपक्वता भी आती है। बहुत सारे इस समय पर बदलाव जो हैं छोटे बच्चों में, जो किशोरावस्था को प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं, उनमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ऐसे समय पर जो किशोरावस्था को प्राप्त करने वाले छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, उनके लिए विभिन्न पहलू को जानना आवश्यक हो जाता है। विकास को जानना तो आवश्यकता है ही कि हमारे यहाँ हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उनके साथ में ही जो मिथक हैं उनको भी जानना आवश्यक हो जाता है। इन्होंने कहा है कि ऐसे समय पर व्यक्तियों को जो है शारीरिक क्षमता के विकास के लिए और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से व्यक्ति को या जो छोटे बच्चे हैं उनको सक्षम बनाने के लिए योग क्या है वो आवश्यक है। इसलिए उन्होंने कहा है अपने घर पर योग करें और अपने बारे में जानें, स्वयं के बारे में भी जानें और स्वस्थ भी रहें। इन्होंने फिर ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कुछ उद्देश्य इन्होंने बताए हैं, इसको भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। ज़्यादा कोई यहाँ पर नहीं है, योग साधक सारी बातें जानते हैं यहाँ पर कि आत्मनियंत्रण, एकाग्रता,
शांति और छूट को बढ़ावा देने के लिए योग करिए। रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें तनाव तो देखिए आते रहते हैं, और ख़ासकर जो किशोरावस्था के दौरान जो है बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को समझने के लिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग करना चाहिए। व्यक्तिगत और सामाजिक जो हमारी जिम्मेदारी हैं उसको समझने के लिए, जीवन कौशल को विकसित करने के लिए योग हमें करना है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। फिर क्लास 9 से 12 के बीच में लर्निंग आउटकम्स इन्होंने बताए हैं। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, योग साधक सारी बातें जानते हैं। इनको हम चाहें तो पॉज करके पढ़ भी लीजिए, है ना, इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पर उन्होंने हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, आपकी जो है खाने की आदत अच्छी होना चाहिए, साफ़ सफाई होना चाहिए, आपको जो है जंपिंग स्किपिंग आदि भी करना है। ये सब बातें इन्होंने यहाँ पर कही हैं, इसको ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है सोर्सेज या रिसोर्सेज, इसको देख लीजिए। यहाँ पर उन्होंने कुछ लिंक दे रखी हैं। जो पहली लिंक है वहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग एंड रिसोर्स मटेरियल्स एंड एडोलसेंस एजुकेशंस, इन्होंने जो है ट्रेनिंग के जो मटेरियल हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। इस बार लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो 9th क्लास की टेक्स्ट बुक है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की, वो यहाँ पर लिंक के माध्यम से आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। योगा अ हेल्दी वे ऑफ लिविंग सेकेंडरी स्टेज, यहाँ पर भी एक बुक जो है इन्होंने दे रखी है। योगा फॉर एडोलसेंस, किशोरावस्था के लिए जो योग है वो इन्होंने यहाँ पर बुक दे रखी है। टाइमिंग कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगी आपके आसानी से। वैसे इसको भी हम वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। सारी वीडियो जो है मैं नई वीडियो बना दूंगा जिसमें सारी टाइमिंग वगैरह आपको मिल जाएगी। और यदि आप चाहें तो मैं ये भेज दूंगा आपको, सारे ग्रुप में भेज दूंगा, जितने भी योग क्रांति परिवार के ग्रुप हैं। लिंक पर क्लिक करिएगा, डाउनलोड हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा। जो हमें मेन पढ़ना है वो है सजेस्टेड एक्टिविटीज़, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले इन्होंने बताया है स्वस्थ भोजन के लिए एक मेन्यू हमें तैयार करना है, जिसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन आदि जो है शामिल हो। वैसे योग में रात्रि भोजन नहीं करते हैं, फिर भी इन्होंने दे रखा है, पढ़ लीजिए। इसके बाद इन्होंने दिया है कि कुछ हमें स्लोगन जो है तैयार करना है योग से संबंधित, ताकि हमें बढ़ावा मिले। और ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में जो है उसको साझा करना है। स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय, इसके बारे में इन्होंने दिया हुआ है। रिस्क फैक्टर के बारे में दिया है कि इसको मैं पढ़ना है, जानना है। फिर यही सब जो यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि बहुत सारी एक्टिविटी जो है पुलअप्स, पुशअप्स, इस के बारे में आपको जानकारी लेना है और डेली आपको ये भी करने की कोशिश करना है। अगर आपके घर में जगह है तो कुछ और एक्टिविटी जो है गेम्स वगैरह भी आप कर सकते हैं। आप जो है गेम्स या स्पोर्ट्स के जो फेडरेशन है उसके वीडियो वगैरह भी आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट। आपको सारे एक्टिविटी की जो है योगा के द्वारा या फिर योग के द्वारा या फिर जो अदर एक्टिविटी हैं, इसको एक डायरी में मेंशन करना है। MDNIY मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, इसमें जो है एक प्रोटोकॉल जारी किया था कुछ समय पहले, वो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, पूरा का पूरा प्रोटोकॉल। यहाँ पर इन्होंने दिया है नेक मूवमेंट जो आपको करना है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग, राइट एंड लेफ्ट बेंडिंग, राइट एंड लेफ्ट ट्विस्टिंग एंड नेक रोटेशन, शोल्डर मूवमेंट, शोल्डर स्ट्रेच, शोल्डर रोटेशन। ये सारे मैं आपको भी बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपके मुद्दे पर आऊँगा
जो आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्या हमारी भर्ती होगी इससे। ट्रंक मूवमेंट, ट्रंक ट्विस्टिंग इसके अंतर्गत आपको करनी है। नी मूवमेंट के अंतर्गत आपको एंकल मूवमेंट करना है। ये सारी एक्टिविटी हो जाए, इसके बाद आपको आसन करना है। आसन बताए हैं सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मकरासन, हलासन, हस्तोत्तानासन, पादस्तासन, त्रिकोणासन, शशांकासन, उष्ट्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, भुजंगासन। ये भुजंगासन यहाँ पर इन्होंने 2 बार दे रखा है। शलभासन, मत्स्यासन, शवासन, ये सारे इन्होंने आसन दे रखे हैं। क्रिया के अंतर्गत इन्होंने कपालभाति दी है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि क्रिया के अंतर्गत ही इन्होंने कपालभाति दी है। बाकी बहुत सारी जगह तो प्राणायाम के अंतर्गत कपालभाति को रख लेते हैं, जो कि गलत है, लेकिन हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। प्राणायाम जो है वो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम बताया गया है। फिर मेडिटेशन के अंतर्गत योग निद्रा इन्होंने बताई है। ये सारी एक्टिविटी आपको डेली करना है। यहाँ पर दिया गया है 45 मिनट आपको डेली करना है, और आपको 8 घंटे की नींद भी लेना है, ये भी इन्होंने यहाँ पर दिया है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी हमारे काम की जो थी वो इतनी ही थी जो मैंने आपको दिखा दी। इसके बाद आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि इतनी सारी बातें हो गई, तो क्या यहाँ पर योग की भर्ती होगी। बहुत सारे योग साधक तो हतोत्साही होते हैं और बहुत सारे बहुत ज़्यादा उत्साही होते हैं। कुछ योग साधक इस वीडियो को देखकर या सीबीएसई ने इस तरह से योग को प्रसन्न इसलिए हो जाएंगे कि चलिए अब जो है योग की भर्ती होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि सारी एक्टिविटी घर पर करने वाली है। इसके अलावा बहुत सारे स्कूल जो हैं प्राइवेट स्कूल, लेकिन बहुत सारे योग टीचर जो हैं, बहुत सारे स्कूल जो हैं वो योग टीचर नहीं रखते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर जो हैं वही योग करा देते हैं। और वैसे भी ना तो ये बच्चे फॉलो करने वाले हैं, और बच्चों के साथ साथ ना ही ये संस्थान फॉलो करवाते हैं। सीबीएसई तो सारे लेटर डालता रहता है योग के बारे में और अदर एक्टिविटी के बारे में भी, लेकिन कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी स्कूल इसको सीरियसली नहीं लेता है। इस बात का ध्यान रखें, ये हमारी कमियां हैं कि इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। इसलिए आप ये सोच के ना रखें कि यहाँ पर भर्ती होगी। ये लेटर आया है, ये एकेडमिक कैलेंडर आया है, इसको पढ़िए, समझिए और आप शांति से बैठिए। कोई भर्ती इस बार नहीं होने वाली, इस बात का ध्यान रखिए। धन्यवाद।